बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हम सुहेल अफजल साहब की और एम आरिफ साहब की बुक का पेज नंबर 262 है, चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बेटा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे 9 और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। Question number 9 है, prepare a bank reconciliation statement with the help of following information as on 31st December 2015. Prepare तैयार करें a bank reconciliation statement, BRS bank reconciliation statement with the help of following information. नीचे दी गई इंफॉर्मेशन की मदद से as on 31st December 2015 31 दिसंबर 2015 को बैलेंस एज बाय द कैश बुक। अब बेटे बैलेंस किस बुक का गिवन है? कैश बुक का गिवन है, लेकिन देखिए यहां मेंशन नहीं किया गया कि बैलेंस डेबिट या क्रेडिट है। अगर लिखा होता डेबिट तो हम डेबिट लिख देते, अगर लिखा होता तो क्रेडिट तो हम क्रेडिट लिख देते, और ना यहां पे ये मेंशन किया गया है कि बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अगर वो कहता फेवरेबल है या नॉर्मल है तो हम समझते हैं कि बैलेंस कौन सा है? डेबिट है। अगर वो कहते हैं अनफेवरेबल है, एबनॉर्मल है या ओवरड्रान है या ओवरड्राफ्ट है तो हम क्या समझेंगे क्या है? क्रेडिट है। तो यहाँ बड़े को बिल्कुल चुप है, उसने आपको कोई हिंट नहीं दिया होगा। तो यहाँ बड़े आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन का बैलेंस ना दिया गया हो तो हमने हमेशा उसका बैलेंस फेवरेबल लेना है। और जो कि कैश बुक की बात हो रही है तो कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल कौन सा होता है बेटे? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब बैलेंस डेबिट गिवन है, तो नीचे दिए गए पॉइंट में से जो जो पॉइंट डेबिट होंगे वो ऐड होंगे और जो जो पॉइंट क्रेडिट होंगे वो लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया? चलिए फिर वो कहता है जी प्रॉफिट ऑन अकाउंट, जो प्रॉफिट है अकाउंट पे क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्या कह दिया? उसे क्रेडिट कर दिया। अब सुनिए बेटे, प्रॉफिट ऑन अकाउंट हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे। अब बेटा बैंक में अकाउंट कुछ टाइप्स होते हैं, एक टाइप जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एक होता है बेटा सेविंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट पे बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि क्या देता है? प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड अकाउंट है ये वो प्रॉफिट है जो मेरे पैसों में बनता था और बैंक ने क्या कर दिया? मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब हमने कहा था जब भी क्रेडिट पे बैंक लिखा हो तो मतलब बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा रहा होता है। बैंक ने हमें क्रेडिट किया मतलब बैंक हमारे अकाउंट को बढ़ा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट हमारे बीएस में क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि हमारे रेवेन्यूज हैं। हमने कहा हुआ है कि रेवेन्यूज क्या होते हैं? हमारे लिए रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू बीएस में क्या होता है बेटे? डेबिट होता है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। उसके बाद वो कहता है बैंक पेड ₹5000, बैंक ने अदा किया है 5000 रुपया एज रेंट, किसके तौर पे? किराए के तौर पे, ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके बिहाफ पे? अकाउंट होल्डर के नाम। लेकिन बैंक ने पे किया है, पेमेंट किया बैंक ने। जब बैंक ने पेमेंट की है तो सोच के बताएं पैसे बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे बेटा। तो ये हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है? बीएलएस में क्रेडिट होता है। अब इसे हम लेस करेंगे क्योंकि बैलेंस डेबिट गिवन है तो ये पॉइंट यहाँ पे क्रेडिट होता है। उसके बाद वो कहता है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। बैंक कलेक्टेड इकट्ठा करना, यहाँ पे रिसीव का वर्ड भी आ सकता था, यहाँ पे रियलाइज का वर्ड भी आ सकता था। बैंक ने जैसे पहले पैसे अदा किए थे, यहाँ बैंक ने पैसे कलेक्ट किए हैं, किसके तौर पे? डिविडेंड के तौर पे। डिविडेंड क्या होता है? तो बेटे डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तकसीम कर देती है। इसका मतलब हमने किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदे हुए थे, उस कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो हमारे हिस्से का प्रॉफिट था हमने खुद कलेक्ट नहीं किया, हमारे लिए आप पे किसने कलेक्ट किया है? बैंक ने कलेक्ट किया है। जब बैंक ने कलेक्ट किया तो सोचिए पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। वसूलियां हो रही हैं। वसूली की क्या कहते हैं? रसीट्स कहते हैं। और रसीट्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब ये पॉइंट भी यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा।
उसके बाद वो कहता है जी चेक पेड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ₹4,000। हमने चेक पेड इनटू बैंक, बैंक चेक बैंक में जमा करवाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं, लेकिन बैंक हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड, लेकिन बैंक ने तक उसके पैसे कलेक्ट अनकलेक्टेड चेक्स। तो बेटा अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे लेस होगा बेटा। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू तो किए हैं लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, पॉइंट नंबर बी भी ऐड होगा, पॉइंट नंबर डी भी ऐड होगा, तो पॉइंट नंबर एफ भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा, और जो पॉइंट नंबर सी है और पॉइंट नंबर ई है ये इसमें क्या होंगे, लेस होंगे। अब देखिए फॉर्मेट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग बेटा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31, 2015। पहला कॉलम बनेगा बेटा सीरियल नंबर का, डिटेल्स का, डेबिट और क्रेडिट का, अमाउंट। मैंने कहा था बेटा ये जो है ना, ये कॉलम किसके लिए है, वर्किंग के लिए, और ये कॉलम बेटा हमारा मेन कॉलम है, मेजर कॉलम बेटा, ठीक है जी। अब देखिए जी क्वेश्चन में उसने बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैश। और मैंने ये कहा कि बैलेंस पर में उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो ये बैलेंस कौन सा होगा बेटे आपका, फेवरेबल बैलेंस। और फेवरेबल बैलेंस का डेबिट होता है। कितनी अमाउंट है इसकी यहाँ पे, 30,000, 30,000 रुपए। तो ये आउटर कॉलम में आएगा बेटा 30,000, मेन वाले कॉलम में आएगा। अब जो पॉइंट यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं वो ऐड होंगे, जैसे पॉइंट नंबर बी है, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने कहा ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे ऐड होगा। पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट ऑन अकाउंट डेबिटेड बाय डेबिट होगा। और अगर इसकी अमाउंट दी है उसने हमें, तो दी है 1500 रुपये, 1500। मैं इसे बेटा अंदर वाले कॉलम में लिखता हूँ, वर्किंग वाले कॉलम में। उसके बाद पॉइंट नंबर सी जो है बेटा, पॉइंट नंबर सी जो है वो है जी बैंक पेड ₹5,000। तो हमने कहा हमारा एक्सपेंस है, इसका इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये लेस होगा। अभी हम चूंकि ऐड कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसका पॉइंट नंबर डी आएगा बेटा यहाँ पे, और पॉइंट नंबर डी है डिविडेंड। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैंक ने क्या कलेक्ट किया है, डिविडेंड कलेक्ट किया है। रेवेन्यू होते हैं बेटे, याद रखिएगा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और ये डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक है बेटे, रेवेन्यू है, डेबिट हो गए। कितनी अमाउंट से, 2500, 2500 रुपए से। और उसके बाद पॉइंट नंबर एफ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या पढ़ा, ये क्या है हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक्स यहाँ पे पढ़ा, ये भी यहाँ पे डेबिट होंगे। कितनी अमाउंट से, हमने क्या पढ़ा, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होते हैं, कितनी अमाउंट से, 3000 रुपीस से, 3000 रुपीस से। अब इन सबको जमा करेंगे हम, क्योंकि ये 3 पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहे थे, तो टोटल अमाउंट आएगी 7000 रुपीस, 7000 रुपीस टोटल। बट यहाँ पे अमाउंट आएगी 37,000। डेबिट डेबिट, तो बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, डेबिट आएगा। जहाँ तक मसला है, यहाँ तक बेटा इसको देखें, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटे यहाँ पे ये 3 पॉइंट ऐड होंगे, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बेटे यहाँ पे क्या होंगे, लेस होंगे। उसमें जो पॉइंट नंबर सी है, बैंक पेड ₹5,000 एज रेंट, हमने कहा ये पेमेंट्स हैं,
लेस। पॉइंट नंबर सी, बैंक पेड lent on behalf of account holder। बैंक ने रेंट पे किया है, क्रेडिट। तो बेटा इसकी अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 5,000 का अमाउंट है। उसके बाद जी पॉइंट नंबर ई है, तो पॉइंट नंबर ई में क्या लिखा हुआ बेटा, बैंक पे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने कहा बेटा ये हमारे अनकलेक्टेड चेक्स हैं। अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होगा। और बेटा इसकी अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे 4,000 होता है। अब ये देखिए जी दोनों को जमा करेंगे तो 9,000 है। इस 37,000 में से 9,000 माइनस करेंगे, 28,000। अब ये डेबिट के अमाउंट कितनी है 37,000, क्रेडिट की अमाउंट कितनी है 9,000। तो हमने कहा माइनस कर देंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वाली रकम का। अब बड़ी रकम कौन सी है, डेबिट वाली रकम बनी है। इसका मतलब यहाँ पे डेबिट है, बैलेंस है इसका कैश फेवरेट। तो बेटे अगर कैश बुक का बैलेंस 28,000 डेबिट है, तो हमने कहा था कैश बुक एंड पासबुक बोथ हैव ऑपोजिट बैलेंस बट इक्वल अमाउंट। इसका मतलब यहाँ पे अगर बैलेंस कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट कितनी अमाउंट से 28,000। हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर पास फेवरेट। सेम बेटा वही तरीका है जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। यहां तक आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड की कैश बुक के मुताबिक कंपनी हैज अ बैलेंस एट द बैंक रुपीस 3,800 रुपीस। कंपनी का जो बैलेंस है बैंक के साथ वो कितना है 3,800 रुपए बैलेंस है। अब यहाँ पे भी देखिए उसने नहीं बताया वाकई बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, उसने नहीं बताया वाकई बैलेंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो हम यहाँ पे कौन सा बैलेंस लेंगे, फेवरेबल। सर कैश बुक बैलेंस कौन सा है, डेबिट है। इसका मतलब जो पॉइंट डेबिट हो रहा है वो ऐड होंगे और जो पॉइंट क्रेडिट होंगे वो लेस होंगे। ऑन 31 मार्च 2015 और ये बैलेंस किस डेट पे दिया हुआ है 31 मार्च 2015 को। बट लेकिन दिस डिड नॉट एग्री, लेकिन ये एग्री नहीं होता विद द बैंक स्टेटमेंट ऑन द सेम डेट। लेकिन ये उसी दिन बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक के बैलेंस से एग्री नहीं हुआ। एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिफरेंस, जब बेटा हमने उस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट किया, छानबीन की उसकी, गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मिली क्या, ट्रेड सब्सक्रिप्शन रुपीस 500 पेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2015। जो ट्रेड सब्सक्रिप्शन है देखें पेड बाय द बैंक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था रेंट पेड बाय द बैंक, तो हमने क्या किया जैसे यहाँ पे क्रेडिट किया था, वैसे यहाँ पे क्या है ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीस 500 पेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2015। जो तिजारती चंदा है, चंदा तो बैंक ने अदा किया है 500 रुपया, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं की। अब देखिए बैंक ने पैसे अदा किए हैं, जब बैंक ने पैसे अदा किए तो सोच के बताएं आपके अकाउंट में पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे, कम हो जाएंगे, बैंक कम हो जाएगा आपका।
पे क्रेडिट होगा। तो ये हमारी बेटा पेमेंट्स है और पेमेंट्स का इफेक्ट हमेशा क्या होता है क्रेडिट, इसका मतलब ये यहाँ पे लेस होगा। उसके बाद वो कहते हैं अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग। बेटा आपने एक चेक अदा किया था किसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, इश्तिहार के लिए, ऑन 10th मार्च फॉर ₹197। 10 मार्च को कितने का, 197 का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन हमने उसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया। बेटा आपने देखे किसी अपने बिजनेस की मशहूरी के महीनों की ऐड चले होंगे अखबार पे, टेलीविजन पे, उसके अपने पेमेंट्स की होंगी। हमने जब पेमेंट्स की होगी बेटा हमने एंट्री पास कर ली और करनी चाहिए हमें एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमने वो चेक इशू तो किया लेकिन कह रहा हम ये एंट्री पास करना भूल गए। अब वो शख्स उस चेक को लेकर बैंक के पास गया, जब बैंक के पास गया बैंक ने उस चेक को देखा और बैंक ने पैसे अदा कर दिए। जब बैंक ने पैसे अदा कर दिए बैंक ने एंट्री पास कर दी। क्या हमने एंट्री पास की है? नहीं, हमने एंट्री पास तो हुआ क्या है बेसिकली देखिए, जब हमने चेक इशू किया वो शख्स लेके चेक तो बैंक के पास गया, बैंक ने पैसे अदा किए, मेरे बैंक के पैसे बढ़ गए, पैसे कम हो गए, डिक्रीज हो गए। ये पेमेंट्स कह सकते हैं हम इसको, ये हमने एक्सपेंसेस पे किए। ये क्या है हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब बेटा एक्सपेंसेस का इफेक्ट हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है, तो ये पॉइंट यहां पे क्या होगा लेस होगा। उसके बाद वो कहता है चेक्स ऑफ ₹1100 चेक्स जो थे 1100 रुपए के सेंड टू क्रेडिटर्स ऑन 30 मार्च हमने भिजवाए हैं क्रेडिटर्स को 30 मार्च को, वर नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल। बैंक ने वो चेक 5 अप्रैल तक उनके पैसे अदा नहीं किए। तो ये चेक हमने इशू किए थे क्रेडिटर्स को मार्च के महीने में। अगर वो मार्च के महीने में बैंक के पास चल जाते पैसे लेने के लिए तो बैंक उनके पैसे अदा कर देता, बैंक पैसे अदा कर देता, बैंक एंट्री पास कर देता। वो मार्च के महीने में बैंक के पास नहीं गए इसलिए बैंक ने पैसे अदा नहीं किए। बैंक के पैसे कब अदा किए हैं अप्रैल में, तो बैंक एंट्री भी कब पास करेगा अप्रैल में। इसका मतलब मार्च के महीने के जो चेक हैं ये हमने इशू तो किए लेकिन मार्च में बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुए, इन्हें हम क्या नाम देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या होते हैं डेबिट होते हैं। बेटा ये पॉइंट यहां पे ऐड होगा। फिर वो कहता है चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, चेक रिसीव किया कस्टमर से अमाउंटिंग टू ₹1680 1680 रुपए के, वर पेड टू बैंक ऑन 28 मार्च। तो हमने वो चेक बैंक को दे दिए हैं, जमा करवा दिए हैं 28 मार्च को, बट वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। लेकिन बैंक ने अभी तक उन चेक्स को मेरे अकाउंट पे क्रेडिट नहीं किया, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स। और अनकलेक्टेड चेक्स का इफेक्ट वैसा क्या होता है क्रेडिट। इसका मतलब ये पॉइंट यहां पे क्या होगा लेस होगा। ये कहता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। जैसे बेटा यहां पे डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक था, हमने कहा पहले रेवेन्यू है ना, तो सीट्स हैं, वसूलियां हैं, वैसे ही बैंक हमारे यहाँ बिहाफ पे हमने कहीं सरमाया लगाया हुआ था, कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, उस पे क्या वसूल किया बैंक ने इंटरेस्ट वसूल किया। तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक ₹300 इंटरेस्ट वसूल किया बैंक ने इन्वेस्टमेंट पे 300 में से, नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन हमने उस कैश बुक को भी बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब बेटे ये भी हमारे देखिए बैंक के पैसे वसूल किए हैं तो हमारे क्या हो गया रेवेन्यू हो गया बेटे, और रेवेन्यू का इफेक्ट हमेशा क्या होता है डेबिट इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये पॉइंट भी यहां पे क्या होगा ऐड होगा। यहां पे 2 पॉइंट ऐड होंगे और 3 पॉइंट क्या होंगे लेस होंगे। देखिए बैलेंस एज पर द कैश बुक, बैलेंस कैश बुक। तो हमने कहा ये बैलेंस भी यहां कौन सा होगा बेटे फेवरेबल होगा। और बेटा फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है डेबिट होता है बेटे। कितनी अमाउंट से 3800 रुपीस से 3800 रुपए से डेबिट है। अब देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया, कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए लेस हो गए बेटा।
लाइक जो पॉइंट नंबर 3 है, checks of rupees 1100 sent the creditors were not paid by the bank, unpresented checks हैं ये ऐड होंगे। पॉइंट नंबर 3 है unpresented checks, तो यहाँ पे डेबिट होंगे 1100 रुपये से डेबिट होंगे। यहाँ तक के मसला है। अब बेटे जो इसके बाद दूसरा पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। तो बेटा इसका इफेक्ट भी यहाँ पे डेबिट होगा। कितनी अमाउंट आएगी इसकी 300 रुपीज से 300 रुपये से। बस बेटे ये दो पॉइंट यहाँ पे डेबिट होंगे, ये दो पॉइंट यहाँ पे ऐड होंगे बेटे। कितनी अमाउंट से 1400 रुपीज से। दोनों को जमा कर देंगे। अब देखिए 3800 प्लस 1400, जब दोनों को जमा करेंगे बेटे लेकिन 0.025 that will be a debit balance। बाकी पॉइंट बेटे यहाँ पे क्या होंगी लेस होंगे। लाइक पॉइंट नंबर जो 1 था ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया ट्रेड सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अदा किया। देखिए यहाँ पे आएगा ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, क्रेडिट होगा बेटा 500 रुपीज की हो रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग नॉट entered in cash book, तो बता एक क्रेडिट होगा 197 रुपीज से। तो उसका बेटे पॉइंट नंबर 4 है। तो पॉइंट नंबर 4 बेटे check receipts from customers amounting to rupees 1680 were paid to bank on 28 March but were not credited by bank। uncredited checks नहीं हो रहा। तो बेटे क्रेडिट चेक्स हमेशा क्या होते हैं बेटे क्रेडिट होते हैं। कितनी अमाउंट से 1680 रुपए से 1680 रुपीज 1680 रुपए से। अब बेटे जब इन तीनों को जमा करेंगे यहाँ पे 2377 आएगा बेटे, से लेस कर देंगे हम 5200 में से लेस कर देंगे इसको 2823। तो बेटे यहाँ पे कितना आएगा 2823। अब ये बैलेंस यहाँ पे डेबिट है ये क्रेडिट है, हमने माइनस किया लेकिन साइन किसका आएगा ऊपर ही डेबिट। ये हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश फेवरेबल बैलेंस। तो बेटा ये बैलेंस देखिए पहले भी कैश बुक का ही आ रहा है हमारे पास। देखिए बैलेंस कितना था 3800। ये बैलेंस भी कैश बुक का है लेकिन वो बैलेंस रिकॉन्सिलिएशन से पहले है, ये रिकॉन्सिलिएशन के बाद है। मतलब वो जो फर्क था ना कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस का, हमने क्या कर दिया ऐड लेस सेंटर फर्क को खत्म कर दिया। अब जितना बैलेंस यहाँ पे कैश बुक का शो हो रहा है उतना बैलेंस किस बुक का होगा बेटे पासबुक का। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर द बैलेंस एज पर द पास। अगर यहाँ बैलेंस डेबिट है तो यहाँ बेटे क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से 2823। तो बेटे ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
और इसके साथ आप एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल नंबर 6 की लास्ट में 7 आपने वो ट्राई करेंगे, 6 हम दोनों की तो आपने बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 ट्राई करेंगे। ठीक है बेटे, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और एग्जाम्पल नंबर 8 है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला सबको आसानियां दे और दोस्तों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।